दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकेंड पार्ट भी मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, तो जिसका जो भी जन्म का नक्षत्र हो एक बार वीडियो अवश्य देखें। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे कर्क लग्न वालों का ये जो जून 2024 का महीना है, ये गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर आपके प्रथम भाव में, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर 4 का अंक लिखा है, कुंडली ये लग्न कहलाएगी कर्क लग्न। अगर आपने मेरी वो वीडियो कि जानिए कर्क लग्न वाले लोग कैसे होते हैं नहीं देखी है, आई बटन पर क्लिक करके अवश्य देख सकते हैं। बात कर लेते हैं गोचर की। इस बार जो कर्क लग्न वाली जो ये कुंडली है, ये सबसे बढ़िया लग्न साबित हो रही है 12 के 12 लग्नों में। मैं कैसे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले गोचर की चर्चा करते हैं। मंगल मीन राशि से निकलकर 2 जून को मेष राशि में आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं शुक्र की, तो 13 जून को शुक्र वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। सूर्य वृषभ राशि से निकलकर 15 जून को मिथुन में आ जाएंगे। इसी तरीके से बुध 15 तारीख को मिथुन राशि में चले जाएंगे। बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, पूरे महीने आपके वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 4 तारीख के बाद अपना उदय हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं, अगर हम केतु की चर्चा करते हैं कन्या राशि में रहेंगे, और अगर हम राहु की बात करते हैं मीन राशि में रहेंगे। शनि अपनी ही राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में आपके 8th भाव में रहेंगे। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन की तरफ आते हैं। 1 से लेकर 3 तक 15, 16 और 17 ट्रबल्ड माइंड, मतलब एक इस तरीके का माइंड रहेगा कि जिसमें क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति। तो आप इसमें बड़े बड़े डिसीजन डाल दीजिएगा। 4 और 5, 18 और 19, कोई नया व्हीकल खरीदना है, कोई हमें लैंड खरीदनी है, कोई मकान खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, ये सब के लिए बहुत अच्छा समय। 6, 7 और 20, 21 ये लव एंड रोमांस के लिए टाइम है। 8 और 9 खर्चे वाला समय है। 10 और 11, 24, 25, 26 आपको अपनी स्पाउस के साथ थोड़ा आर्गुमेंट से बचना है। 12 और से लेके 14 तक मतलब इन्वेस्टमेंट का टाइम आपका नहीं है। मतलब अगर कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट की समय सोच रहे हैं तो इन 2 डेट्स में थोड़ा सा रुक जाइए। अगर बात करते हैं 22 और 23 की, ये वो टाइम है कि जिसमें हमारा शत्रु पक्ष हावी होने की कोशिश करता है। 27 से लेके 29 तक हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज अब आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैंने आपको ये बात कही कि इस समय कर्क लग्न सबसे बेस्ट एनर्जी लिए हुए है। उसके पीछे रीजन देखिए क्या है। अगर आप देखते हो, आप चारों के चारों ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके लाभ भवन में बना है, मतलब इच्छा पूर्ति के हाउस में बना है। और सबकी सब दृष्टि कहां जा रही है? 5th हाउस में जा रही है। 5th हाउस किस चीज का? इच्छाओं का हाउस है। और ये ग्रह आपके लिए क्या करेंगे? इच्छा पूर्ति का काम करेंगे। तो लग्नेश से जो हम लोग चर्चा करते हैं, लग्नेश है आपके चंद्रमा के हिसाब से सारी डेट वाइज प्रेडिक्शन होती है। बात करते हैं आपके 2nd हाउस की। 2nd हाउस होता है हमारा मतलब एक ऐसे संचित धन का, हमारे कुटुंब का, हमारी वाणी का, इस सारी चीजों का ये हाउस होता है। मालिक देखिए कहां बैठे हैं? आपके 11th हाउस में बैठे। इसका मतलब क्या है? 15 तारीख तक आप जो भी चीज, जो भी जिस तरीके से भी पैसा कमाओगे, हम बिजनेस में है तो, हम सर्विस में है तो, जो भी चीज हमें पैसा हम कमाते तो हमारी बचत होगी। 15 तारीख से पहले पहले अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं 15 से पहले, देखिए आपके लिए मैंने ये चीज बताई है कि 12 से ले वो क्या नाम है, ये वाली जो डेट्स है, इसको अगर आप देखते हो तो इन्वेस्टमेंट 12 से लेके 14 तक आपको इन्वेस्टमेंट से बचना है। 12 से 14 वाली, तो ये आप ये मान के चलो कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे 12 तारीख से पहले पहले करते हैं तो वो हमारी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगी। दूसरी बात मैं करता हूं आपके 3rd हाउस की। 3rd हाउस में बैठे हैं केतु, और केतु को अगर हम देखते हैं तो वो काम करते हैं कैंची का। तो आसपास जहां भी हम लोग रहते हैं हमारे संबंध थोड़ा एक दूसरे से क्या होंगे? खराब होंगे। जिस जगह पर हम रह रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी से संबंध थोड़े से खराब होने की संभावना रहती है। दूसरी बात जो मैं आपसे यहां कहने जा रहा हूं, आप इस चीज को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की 3rd हाउस पर ही आपकी पड़ रही है। गुरुदेव बृहस्पति का जो काम है वो ये काम है कि जो हमारी
रिलेशन आपस में अड़ोस पड़ोस से खराब हो रहे हैं, छोटे बहन भाइयों से खराब हो रहे हैं, तो जैसे ही उनकी दृष्टि केतु पर पड़ती है उन सबको क्या कर देगा, एकदम साइलेंट कर देगा। जिस चीज को आप अभी हल्के में ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आपसे आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, लेकिन जैसे ही गुरु की आपकी ये जून में दृष्टि पड़ेगी आप इन सारी समस्याओं से ऊपर आ जाओगे। आपका जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके पीछे षड्यंत्र रच रहा है वो भी क्या हो जाएगा, एकदम कंट्रोल हो जाएगा उसका। तो ये एक ऐसा समय है कि आपको आगे बढ़ना है। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो उसको आगे बढ़ाइए। कोई बिजनेस, जैसे ऑनलाइन कोई बिजनेस लेके जा रहे हैं, आप सोचते हो कि मैंने आज कोई वीडियो बनाई एकदम से बहुत चल जाए, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि केतु यहां बैठकर एक काम जरूर करते हैं, जिस फील्ड में भी आप हो उसकी सफलता एकदम से आपको नहीं लेने देंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ते ही आपके अंदर जो क्रेज है, क्योंकि ये हाउस किस चीज का है, आकर्षण का भी हाउस है, छोटे बहन भाइयों का भी हाउस है। जो भी आप काम करोगे अब आप लोगों की निगाह में आना शुरू हो जाओगे, मतलब आपको थोड़ा पसंद लोग करना शुरू कर देंगे। तो ये एक पॉजिटिव बात है। आप इसको कभी ये मत सोच के चलिए कि साहब मैं तो तुरंत ही पॉपुलर होऊंगा, तो इस तरीके की कोई संभावना मन में मत रखिए। डेली काम करना शुरू कीजिए। बात करते हैं आपके हम फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ हाउस है हमारा भौतिक सुख साधनों का। अगर हम भौतिक सुख साधनों के लिए देखते हैं तो मालिक कौन है, शुक्र। बैठे कहां पर है, आपके अपनी ही राशि में बैठे हैं, 11th हाउस में बैठे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो महीना 13 तारीख तक का समय आपका है, ये शुक्र के दृष्टिकोण से अगर कोई भी चीज आप अपने मतलब घर में लेके आना चाहते हो, कोई भूमि खरीदना चाहते हो, व्हीकल खरीदना चाहते हो, ये पूरा का पूरा महीना आपके लिए बहुत शानदार है। कुछ डेट्स मैंने आपको दे रखी है, ये सारी डेट्स इसके लिए भी आपको थोड़ा देखना है, क्योंकि जब शुक्र हमारे 12th हाउस में चले जाएंगे तो अभी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होंगे। अभी क्या कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, और उसके बाद जहां हम खर्च करना चाहते हैं ये हमें वो पावर भी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका इस समय जो भी खर्च करने का समय है, गाड़ी पे, फ्लैट पे, ये टाइम आपके लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं हम आपके 5th हाउस की, जो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि चारों के चारों ग्रहों की सीधी दृष्टि कहां जा रही है, 5th हाउस में जा रही है। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा सा क्या क्या चीजें सावधानी रखनी है। इच्छाएं हमारी क्या है, अगर हम मान लीजिए कोई एक बड़ी लेवल पर हम कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आपके बच्चे किसी बड़ी संस्था में है, मतलब कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी होगी। ये सारी चीजें यहां हम 5th हाउस से देखते हैं। लेकिन साथ साथ ये इंट्राडे ट्रेडिंग का हाउस भी है। तो अगर आपको इस विषय में नॉलेज है तो आप इससे अच्छा पैसा गेन कर सकते हैं 13 तारीख से पहले पहले, ये चीज आप मान के चलिए। अब हम लोग बात करेंगे आपके 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस है गुरुदेव बृहस्पति का, बैठे कहां पर है, 11th हाउस में। तो जिन कर्क लग्न वाले लोगों की अभी जॉब नहीं लगी है, मान लीजिए बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं लग रही, तो क्या है कि आप इस समय प्रयास कीजिए, जून के महीने में आपकी जॉब लगनी है 101%। आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि मेरी जॉब कब लगेगी, आप प्रयास कीजिए, आपकी जॉब लगेगी। बात करते हैं हम आपके 7th हाउस की। 7th हाउस का जो कनेक्शन है, जो सिस्टम है, वो किसके हाथ में, शनि के हाथ में। एक चीज आप समझिए, शनि इस समय 8th हाउस में बैठे हैं। एक चीज लगातार जो मैं आपसे कहता हूं कि इस समय इस हाउस से जो भी आप बातचीत करोगे, जो भी आप उनसे गुस्से का आपके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए। ये चीज आपको समझनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है कि उसमें आपस में विवाद होने की संभावना कंप्लीट रहती है। बात करते हैं हम आपके 8th हाउस की, जहां शनि अपने ही घर में बैठे हैं। शनि जब यहां अपने घर में बैठे हैं तो अगर किसी आप रिसर्च वर्क में काम कर रहे हो, ऑकल्ट की साइंस की में काम कर रहे हो, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बात कर लेते हैं आपके भाग्य भवन की। मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कौन है, राहु। और यहां पर गुरुदेव बृहस्पति कहां बैठे, 11th हाउस में बैठे। राहु किसके हिसाब से परिणाम देगा, राहु परिणाम देगा गुरुदेव बृहस्पति के अकॉर्डिंग। इसका मतलब कि राहु जब भी 9th परिणाम देखते हैं तो हम कहते हैं कि व्यक्ति का जो भाग्य है ना, वो रुक रुक के काम करेगा। लेकिन बैठे किसकी राशि में, गुरुदेव, और वो कहां बैठे, पूर्ति के भवन में बैठे। तो आप ये मान के चलिए, थोड़ा सा प्रयास अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना शुरू कर देते हैं,
भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। अगर हम लोग बात करते हैं मंगल की, देखिए इस समय मैंने आपको बोला है कि सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव लग्न है वो है हमारी कर्क लग्न। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है ये सारे के सारे ग्रह जो आपके 11th हाउस में बैठे हैं। पहले मैं 10th हाउस को आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मंगल आपके लिए क्या करें, एक तो हमारे 1 2 3 4 चौथे दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। 10th हाउस में बैठा हुआ मंगल बहुत ज्यादा पैसा कमा के देने वाला ग्रह होता है। पहली बात आप इसको समझ लीजिए। दूसरी बात, इसके अंदर एक चीज और आप समझोगे, जो भी आप काम करोगे आपके अंदर थोड़ा अहंकार आ जाएगा, आपके अंदर गुस्सा आ जाएगा, आपको लाभ इतना होगा कि आसपास वाले जो लगातार मैं आपसे कह रहा हूं कि 3rd हाउस में अड़ोसी पड़ोसी है, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, 10th हाउस में कौन बैठा है? मंगल। जिस जगह पर भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वहां के लोग आपसे जलना शुरू कर देंगे। मंगल क्या है? अंगारा। आपसे कोई भी ऐसी बात होगी, कोई शब्द ऐसा मुंह से निकल गया कि सामने वाला आपसे लड़ना शुरू कर देगा। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल 10th हाउस में, गुस्सा आपका जबरदस्त होगा और 10th हाउस में झगड़ा होने की संभावना कंप्लीट है। आप एक चीज समझिए, 4th हाउस में आपको गुस्सा दिला रहा है मंगल, ठीक है, लेकिन ये चंद्रमा की राशि है। अगर आप थोड़ा सा विचार करोगे, 1 मिनट 2 मिनट के बाद उसका जवाब दोगे, चलो मैं आपका जवाब जो आपने मेरे से इतना बुरी तरह बोल दिया 10 मिनट बाद दूंगा, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, माइंड आपका काम करना शुरू कर देगा और उस व्यक्ति को आप वो चोट दोगे कि जिससे उसे उठा भी नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, लड़ाई लड़िए लेकिन माइंड के साथ लड़िए, माइंड को गर्म करके मत लड़िए। एक चीज ये समझिए, पैसा इस महीने जबरदस्त आपके हाथ में आना है। अब बात करते हैं, देखिए हम आपके 11th हाउस की। देखिए सारे ग्रह आपसे क्या बोल रहे हैं। सूर्य कहां से आए? सूर्य आए 2nd हाउस के, पैसा बढ़ा के देंगे, बचत करा के देंगे। शुक्र की अगर हम लोग बात करते हैं, भौतिक सुख साधनों के घर का मालिक है और खुद अपने ही घर में बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी भौतिक सुख साधन है उसमें वैभवता बढ़नी ही बढ़नी है। अगर मैं बात करता हूं बुध की, खर्चे वाले स्थान में, खर्चे वाले स्थान के मालिक है और हमारे 3rd हाउस के मालिक हैं। तो आप इस चीज को समझो कि जो भी आप ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हो, तो ये वक्त आपका अपनी टेक्नोलॉजी पे खर्च करने का है। मतलब अगर आप चाहते हो कि बिजनेस हम लोग जाए, हम कोई वीडियो बनाए, कोई भी चीज आप 3rd हाउस से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हो और उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई मशीन खरीदनी है, कोई कंप्यूटर खरीदना है, तो आप उसे खरीदिए और आपका काम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की से आगे बढ़ेगा। दूसरी बात कहता हूं मैं, गुरुदेव बृहस्पति मालिक कहां के हैं? हमारे 6th हाउस के मालिक हैं और भाग्य भवन के मालिक हैं। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जो लोग अपने टैलेंट को पब्लिक के सामने लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए गुरुदेव जबरदस्त आपको हेल्प कर रहे हैं। तो ये है वो बात जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा थोड़ा प्रयास कीजिए, भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। सारे ग्रह आपके फेवर में बैठे हुए हैं। 11वें हाउस में जब इतने सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन आप देखते हो, 11वें हाउस की स्पेशलिटी ये होती है कि हर ग्रह अपना फल, जो पॉजिटिव फल होता है, आपको देकर ही जाता है। तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं 12th हाउस की, तो देखिए 12th हाउस का क्या सीन है कि सबसे पहले ये शुक्र आ जाएंगे। जैसे ही यहां पर शुक्र आएंगे तब आप ये सोचोगे कौन सा व्हीकल खरीद लूं, कौन सी गाड़ी खरीद लूं, हर चीज आपका खर्चे की तरफ आने लगेगा। भौतिक सुख साधनों में आपका खर्च होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहां आते सूर्य और बुध। सूर्य और बुध जब आएंगे तो भी आपका क्या होगा, थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा। नई नई टेक्नोलॉजी को आप खरीदोगे और अपने आप को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करोगे। तो ये है टोटल कर्क लग्न वालों का कि ये टोटल महीना किस प्रकार के जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।